भैया आलू कैसे दिए? बस बहन जी 20 रुपए किलो हैं। ठीक है, फिर 5 किलो कर दो। और कुछ चाहिए आपको? मेरे पास सब्जियां भी है, पालक है, गोभी है, भिंडी है, शिमला मिर्च है। अगर आपको कुछ और चाहिए हो तो मैं वो भी तौल दूं। नहीं नहीं भैया जी, बस यही चाहिए था। छी छी छी, हे राम, इन लड़कियों को तो तनिक भी शर्म नहीं है। इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर ऐसे बाजार में घूम रही है। अरे बहन जी, ये सब तो आजकल का फैशन है। आप इसमें इतना क्यों हैरान हो रही हैं? ये सब तो आज के जमाने में आम बात है। हो सकता है ये सब आप लोगों के लिए आम बात हो, लेकिन मेरे लिए नहीं। अगर मेरी बेटी होती और उसने ऐसे कपड़े पहने होते तो मैं उसका गला खुद अपने हाथों से घोंटकर मार देती। भला ये भी कोई संस्कार है? इतने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे हैं, पूरा शरीर ऐसे ही दिख रहा है जैसे कि ये लड़कियां अंग प्रदर्शन कर रही हो बाजार में। अब ये तो आपको कोई नहीं समझा सकता। चलिए ये लीजिए, आपका 5 किलो आलू तैयार है। इस तरह से लता उस दुकानदार को पैसे देकर वहां से अपने घर की ओर जाने लगती है और अपने आप से कहती है, राम राम राम, घोर कलयुग आ गया है। एक जमाना हुआ करता था कि अगर औरतों के वस्त्र को कोई हटा दे तो उस पर महाभारत हो जाया करती थी। और एक आज का जमाना है कि आजकल की लड़कियां अपने कपड़े खुद ही उतार रही हैं। खैर, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बड़ी बहू काफी संस्कारी है। बस ऊपर वाले से तो मैं यही विनती कर रही हूँ कि मेरी छोटी बहू भी 36 गुण वाली सर्वगुण संपन्न आए। ऐसा कहते हुए लता अपने घर आ जाती है और अपनी बड़ी बहू ज्योति को आवाज लगाती है, ज्योति बहू, अरे ओ ज्योति बहू, जरा एक कप चाय तो बना ला। आज मेरा सर बहुत ही दर्द हो रहा है। जी माँ जी, अभी लाई। कुछ देर बाद ज्योति चाय बनाकर अपनी सास को दे देती है और उससे कहती है, माँ जी, आज आपका इतना मूड खराब क्यों है? कुछ हुआ है क्या? कहीं बाजार में किसी से अनबन तो नहीं हो गई आपकी? अरे नहीं बहू, बाजार में तो मेरी किसी से अनबन नहीं हुई। बस मैंने वहां कुछ लड़कियों को देख लिया जो छोटे छोटे निक्कर पहनकर बाजार में ऐसे ही खुलेआम घूम रही थी। बस वो सब देखने के बाद मेरा दिमाग पूरा ही खराब हो गया। अच्छा ये बात है। अब माँ जी, हम इसमें क्या ही कर सकते हैं? हम अपने आप को तो समझा सकते हैं, दूसरों को तो नहीं। बस आप देवर जी पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहीं वो फिरंगी बहू घर में ना ले आए। हाँ बहू, ये तूने पते की बात की है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं जल्द से जल्द अरुण की शादी एक संस्कारी लड़की देखकर करवा दूंगी। मैं कल ही पंडित जी के घर जाकर इस बारे में बात करती हूँ। बिल्कुल माँ जी, चलिए मैं जा रही हूँ, मुझे रात का खाना भी बनाना है। ऐसा कहकर ज्योति वहां से रसोई में चली जाती है। दरअसल ज्योति को बहुत ही अच्छे तरीके से ये पता था कि उसकी सास पुराने ख्यालातों वाली है और अगर उसने किसी मॉडर्न लड़की को देख लिया तो फिर पूरा दिन उसी बात को लेकर पूरे घर में चर्चा होती रहेगी। वहीं लता जिस बात से डर रही थी उसके साथ कुछ वैसा ही होता है। जब वो शाम को अपने छोटे बेटे अरुण से उसकी शादी की बात करती है तो उसका बेटा कहता है, माँ मैं आपकी पसंद की लड़की से शादी नहीं कर सकता हूँ। देखो, दरअसल बात कुछ ऐसी है ना कि मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और उसका नाम शालिनी है। मैं शादी उसी से करना चाहता हूँ। क्या? तूने तो कभी इसके बारे में जिक्र तक नहीं किया। हाँ देवर जी, कम से कम माँ जी को तो ना सही, आप मुझे तो बता ही सकते थे ना। माँ भाभी, मैं बस बताने ही वाला था लेकिन मुझे शालिनी ने मना करके रखा था। चल ठीक है बेटा, मुझे तेरे पसंद से कोई आपत्ति नहीं है। अगर वो संस्कारी और सर्वगुण संपन्न है तो तुझे तो पता है कि मैं इस घर में किसी फिरंगी को तो नहीं आने दूंगी, ना ही उल्टे सीधे कपड़े पहनने वाली को। हाँ हाँ माँ, मुझे सब कुछ पता है और शालिनी ऐसी है भी नहीं। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक है। ठीक है, फिर हम कल ही शालिनी के घर जाकर रिश्ते की बात करेंगे। दरअसल अरुण जिस लड़की की बात कर रहा था उसका नाम शालिनी था और वो पेशे से एक मॉडल थी। वो आज तक कई शो में मॉडल का काम कर चुकी थी और उसने अब मिस वर्ल्ड के लिए भी अप्लाई किया हुआ था। फैशन शो के दौरान ही अरुण शालिनी से मिला था और धीरे धीरे उनकी बातचीत शुरू हो गई और उन्हें एक दूसरे से प्यार भी हो गया और उन दोनों ने अपने अपने घर पर अपनी शादी की बात कर ली और दोनों के परिवार वाले शादी के लिए मान गए और कुछ दिनों में अरुण और शालिनी की शादी हो जाती है। शालिनी बहू बनकर अपने ससुराल आ जाती है।
आओ बहू, तुम्हारा स्वागत है। हाँ माँ जी, अब देवरानी जी आ गई है। मुझे भी इस घर में एक सहेली, एक बहन मिल गई जो मेरे काम में हाथ बटाएगी, मेरे सुख दुख में साथ देगी। क्यों सही कहा ना देवरानी जी? जी भाभी। अच्छा चलो चलो, बहुत बात हो गई, अब तुम घर के अंदर आ जाओ। इसके बाद शालिनी कलश को गिराकर घर के अंदर आ जाती है। इसके बाद ज्योति उसे अपना कमरा दिखा देती है। वहीं रात में अरुण और ज्योति की सुहाग रात होती है। अरुण, ये तुमने ठीक नहीं किया। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम अपनी मम्मी से कुछ भी नहीं छुपाओगे। तुम्हें तो सब पता था ना कि मैं एक मॉडल हूँ और मुझे इस तरीके की साड़ी वगैरह पहनने का कोई भी शौक नहीं है। अब तुम बताओ, मैं कैसे इस घर में रह सकती हूँ? अरे शालिनी डार्लिंग, तुम मेरी माँ को नहीं जानती हो। अगर उन्हें पता चल जाता ना कि तुम एक फैशन मॉडल हो तो वो हमारी शादी के लिए कभी भी मंजूरी नहीं देती। उनके सामने अगर कोई छोटे कपड़े पहन भी ले तो वो पूरा घर अपने सर पर उठा लेती है। और तुम तो फिर एक मॉडल हो। हाँ अरुण, मैं भी वही कहना चाह रही हूँ। अब अगर माँ जी शादी के लिए नहीं मानती तो बेशक ना मानती, लेकिन मैं तो अपने सपने को पीछे नहीं छोड़ सकती ना। तुम्हें तो पता है ना कि मैंने मिस वर्ल्ड के लिए अप्लाई कर रखा है और मैं अपने सपने को ऐसे ही पीछे नहीं छोड़ सकती। अरे बाबा, तो तुम्हें छोड़ने के लिए कौन कह रहा है? बस तुम कुछ दिन के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लो, उसके बाद मैं सब कुछ संभाल लूंगा और माँ को भी समझा दूंगा। और चलो अब इन बातों को छोड़ो, अब हमें सुहाग रात भी तो मनाना है। हाँ, उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, पर मेरी बातें मत भूलना। शालिनी के इस तरह कहने के बाद अरुण और शालिनी अपने सुहाग रात मनाते हैं और ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है, जहां शालिनी सुबह सवेरे नहा धोकर अपनी पहली रसोई करती है। अरे देवरानी जी, ये आपने क्या पहन रखा है? अगर माँ जी ने देख लिया तो पूरा घर अपने सर पर उठा लेंगी। अरे भाभी, इसमें खराबी क्या है? और मेरे पास सारे के सारे ऐसे ही कपड़े हैं। अरे ये आपको तो पहले बताना चाहिए था ना, अब कहीं माँ जी यहाँ ना आ जाए। ज्योति ने अभी इतना कहा ही था कि तभी उसकी सास लता वहां पर आ जाती है और शालिनी को देखकर पूरा घर अपने सर पर उठा लेती है। राम 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 बहू, ये तूने क्या पहन रखा है? तुझे तनिक भी शर्म नहीं आई? इस घर में तेरे ससुर जी और जेठ जी भी रहते हैं। वो अलग बात है कि वो काम से सुबह जल्दी चले जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तू ऐसे बेशर्मों वाले कपड़े पहनेगी। वो माँ जी, इन कपड़ों में खराबी क्या है? और मेरे पास तो सारे ऐसे ही कपड़े हैं। बेशरम बेहया, तू ऐसी बातें बोल भी कैसे सकती है? और तेरे पास अगर कपड़े नहीं थे तो तू मुझसे बोलती। चल, तू मुझे अभी अपने सारे कपड़े दिखा। इसके बाद लता शालिनी को अपने साथ ले जाती है और उसके सारे कपड़े देखती है। हे मरा राम जी, ये तो सारे के सारे बेशर्मों वाले कपड़े हैं। अरुण ने तो ये कहा था कि तू तो बड़ी संस्कारी है। खैर छोड़ इन बातों को, अब बोलने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अब से तू ध्यान रखियो कि इस घर की मुखिया मैं हूँ, और आज से और अभी से तुझे इस घर में अगर रहना है तो सिर्फ साड़ी पहनकर ही रहना पड़ेगा। इस तरह लता अपनी छोटी बहू शालिनी को बहुत ही जली कटी सुनाती है और शालिनी चुपचाप अपनी सास की बातें सुनती रहती है। वो इस घर में आने के बाद बंद सी जाती है। वो न चाहते हुए भी अपनी सास का कहा मानती है और रोजाना साड़ी पहनती है। ऐसे ही समय बीतता है और सब कुछ सही चल रहा होता है। एक दिन एक डाकिया एक लेटर लेकर आता है जो कि शालिनी का था। शालिनी उस लेटर को ले लेती है और उसे पढ़ती है। पढ़ने के बाद वो पहले तो बहुत खुश होती है, उसके बाद निराश हो जाती है और उस लेटर को रख कर वहां से चली जाती है। ऐसा करते हुए उसकी जेठानी ज्योति उसे देख लेती है। अरे ये क्या, देवरानी जी का अभी लेटर आया, उन्होंने पढ़ा। पहले तो वो खुश हुई और फिर वो इतनी निराश क्यों हो गई? आखिर उस लेटर में क्या था? ऐसा कहकर ज्योति उस लेटर को उठाती है और पढ़ती है। अरे ये क्या, मेरी देवरानी तो मिस वर्ल्ड के लिए सिलेक्ट हुई है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। नहीं नहीं, शायद माँ जी की बातों से डर गई है। मुझे ही कुछ ना कुछ तो करना होगा। इस तरह ज्योति रात होने का इंतजार करती है ताकि पूरा परिवार जब एक हो तब वो इस बारे में बात कर सके। ऐसे ही रात हो जाती है और सभी एक साथ बैठे होते हैं। माँ जी, देवरानी जी मिस वर्ल्ड के लिए सिलेक्ट हुई हैं। अच्छा, तो क्या हुआ? माँ जी, आप देवरानी जी को उसमें भाग लेने दीजिए ना। बड़ी बहू, ये तू क्या बोल रही है? हाँ माँ, भाभी ठीक कह रही है। मैं कई दिनों से इस बारे में बात करने की सोच रहा था, पर हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। मेरी बात तुम सब ध्यान से सुन लो।
ये कभी नहीं हो सकता। लता की ऐसी बात सुनकर उसका पति महेश बोलता है, अरे भाग्यवान, तुम कैसी थी और कैसी हो गई हो। तुम भी मेरी माँ की तरह ही बातें करने लग गई हो। किसी दूसरे के सपनों की उड़ान के पंखों को क्यों काट रही हो? भूल गई वो दिन जब तुम मास्टर शेफ बनना चाहती थी और मेरी माँ ने मना कर दिया था। आज तुम भी वही कर रही हो, याद रखो। पर महेश जी। पर क्या लता, वो फैशन कंपटीशन है, मिस वर्ल्ड। अगर हमारी बहू मिस वर्ल्ड बन गई तो हमारे परिवार के साथ साथ पूरे दुनिया में अपनी पहचान बना पाएगी। ये कोई शर्मिंदगी वाली बात थोड़ी ना है। तुम अपनी बहू की ताकत बनो, कमजोरी नहीं। पूरा परिवार लता को मिलकर समझाता है, जहां लता को ये समझ आता है कि वो आज तक कितनी बड़ी गलती कर रही थी। लता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू को मिस वर्ल्ड कंपटीशन में भाग लेने के लिए अनुमति दे देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी, भाभी माँ जी, आप सच में इस वर्ल्ड की बेस्ट मॉम हो। ठीक है, ज्यादा मस्का मत लगाओ। इस तरह लता की सोच बदल जाती है और अब सब कुछ सही हो जाता है।